नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान संत के बारे में बात करेंगे जो इस संसार को, ये माया रूपी संसार को छोड़ के चले गए। दोस्तों, बातें करेंगे हम संत सियाराम बाबा की। संत सियाराम बाबा को शायद ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जानता नहीं होगा। बड़े ही करुणादायक महाराज थे। दोस्तों, सियाराम महाराज का जीवन बड़ा ही शिक्षा देने योग्य है। दोस्तों, सियाराम महाराज की मृत्यु 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदय एकादशी और गीता जयंती के पवित्र दिन हुआ। दोस्तों, संत सियाराम बाबा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहते हैं कि उन्होंने केवल 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया और वो वैरागी बन गए थे। लगभग 5 साल तक देश प्रदेश का भ्रमण कर वे 22 साल की आयु में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के तेली भट्टाण आए। वहाँ नियमित रूप से रामायण का पाठ करते थे। दोस्तों, दिन भर वे रामायण की चौपाई का पाठ करते रहते थे तथा उसका संदेश लोगों तक पहुँचाया करते थे। सियाराम बाबा के अनेकों भक्त उनसे प्रतिदिन आशीर्वाद लेकर जाया करते थे। प्रतिदिन बाबा रामायण का पाठ करके अपने श्रद्धालु भक्तजनों का जीवन सुखदायक बना देते थे। श्रद्धालु भक्तों का कहना था कि बाबा एक केतली से हजारों लोगों को चाय पिलाते थे जो कभी ख़त्म होती ही नहीं थी। उस केतली की चाय कभी ख़त्म होती ही नहीं थी। दोस्तों, बातें करेंगे हम कुछ बाबा के जीवन के बारे में। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधन के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर समय अनुकूल बनाकर रखने का कार्य भी किया है। यही वजह है कि योग और आध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोनों से लोगों का भारत आगमन होते रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी अनेकों लोग इनसे मिलने आया करते थे। दोस्तों, सियाराम बाबा ने अपना शरीर 110 वर्ष की आयु में इस माया रूपी शरीर को त्याग दिया। दोस्तों, संत सियाराम बाबा हर मौसम के रूप को जानते थे और उसके अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते थे। दोस्तों, बाबा ने कभी पूरे कपड़े नहीं पहने, खाली वे लंगोट बांधकर ही रहा करते थे। ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा अपने आप को हर वक्त एक लंगोट में ही रखते थे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। इसलिए कड़ाके की ठंडी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी वे अपना पूरा काम स्वयं ही करते थे और अपना भोजन भी खुद ही बनाया करते थे। दोस्तों, बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्ष तक मौन धारण करके रखा। उसके बाद 12 वर्ष के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला, सिया राम। इसी वजह से गांव के लोग ने उनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्ष तक खड़ेश्वर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करना पड़ता है। ये सब बाबा के योग साधना से ही संभव हो पाया था। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह से हिले तक भी नहीं। दोस्तों, ऐसी कठिन साधना कर कर के बाबा ने इस जीवन को अमर बना दिया। इतिहास याद रखेगा बाबा के इन रूपों को तथा इनके द्वारा दिए गए ज्ञानों को। दोस्तों, बाबा ने कभी किसी से 10 रुपए से ऊपर का दान नहीं लिया। अगर कोई
10 रुपए से अधिक दान देता तो बाबा उन्हें वापस कर देते थे। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि बाबा सियाराम अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, आप हम सभी लोग मालिक से प्रे करेंगे कि ऐसे ही महान संतों को इस पृथ्वी पर भेजे तथा इस पृथ्वी को आनंदमय बनाए। दोस्तों, हम सियाराम बाबा के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके शरीर, उनकी आत्मा को शांति मिले तथा वे फिर इस धरती पर किसी न किसी रूप में जन्म ले। धन्यवाद दोस्तों।